नमस्कार दोस्तों, स्वागत है संज्ञान संग्रह में। देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी उनके तरफ से एक महत्वपूर्ण सूचना निकल के आ रही है और ये सूचना है अंकेक्षक के पदों को लेकर, यानी ऐसे अभ्यर्थी जो अंकेक्षक के एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो जानकारी के लिए आपको बता दें कि एग्ज़ाम जो है पहले ही घोषित हो चुका है और दिनांक जो है रखा गया है वो 5/7/2026 यानी रविवार के दिन 5 जुलाई को इनके एग्ज़ाम होने हैं। लेकिन अभी अपडेट क्या निकल के आ रहा है वो चीज़ जानना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो डिटेल में बात करेंगे। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि सारा अपडेट और इन्फॉर्मेशन आपको बिहार से रिलेटेड मिलेंगे इस चैनल पे, तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। चलिए आते हैं सबसे पहले जो कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट और नोटिसेस में क्या निकल के आया है। देखिए समझिए, यहाँ पर कहा गया है बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से कि जो है परीक्षा जो 5 जुलाई को होने हैं, रविवार को होने हैं और 10 बजे से लेकर 12 बजे तक होने हैं। लेकिन यहाँ पर हम आगे बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट नोटिसेस आया हुआ जिनको जानना अति आवश्यक है। और देखिए यहाँ पर बात को समझिए कि अभ्यर्थी को अपने साथ एक अतिरिक्त ई एडमिट कार्ड लेकर जाना है। ये बीपीएससी की तरफ से सुनिश्चित कर दिया गया है कि आपको एक अतिरिक्त केवल आप एडमिट कार्ड के अलावे एक ई एडमिट कार्ड तो लेकर आपको जाने ही है परीक्षा केंद्र में। अच्छा, तीसरा नोटिफिकेशन में ये कहा गया है, तीसरा नंबर में, कि अभ्यर्थी निर्धारित परीक्षा केंद्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 2 घंटे के पूर्व ही निश्चित रूप से पहुंच जाए। और ये चीज़ जान लीजिए कि केवल और केवल आपके एंट्री मिलेंगे एग्ज़ाम शुरू होने से 1 घंटे पहले। और यानी आपके एग्ज़ाम जो है यदि 10 बजे है तो आपको 8 बजे किसी भी हालत में पहुंच जाना है और 9 बजे तक एंट्री मिलेगा। 9 बजे के बाद आपके एंट्री बंद हो जाएंगे। यानी कई और इम्पोर्टेंट बात पर विश्लेषण किया गया है, चलिए हम उसको देखते हैं। देखिए, इस बार जो है एक नया फॉर्मेट ऐड हुआ है, मैंने बार बार चर्चा किया था इनका, कि इस बार जो है 5 विकल्प, अब बीपीएससी के किसी भी परीक्षा में 5 विकल्प आएंगे। यानी ए बी सी डी ऑप्शन के अलावे अब ई ऑप्शन भी रहेंगे। और यदि आपने क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं किया तो मान लीजिए कि ये क्वेश्चन आपको गलत माना जाएगा और आपके निगेटिव मार्किंग भी हो सकते हैं। तो खाली तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। विकल्प ई, यदि आप किसी क्वेश्चन के आंसर नहीं जानते हैं तो आपको ई ऑप्शन चयन करना है, यानी ई ऑप्शन को आप फिल करना है। अच्छा, निगेटिव भी है 1/3, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अच्छा देखिए, मार्कर, वाइट फ्लूइड, ब्लेड, इरेजर परीक्षा में ले जाना बिल्कुल वर्जित है, इस चीज़ का ध्यान में रखिएगा। परीक्षा केंद्र में जो परिसर जहां परीक्षा होने में कैलकुलेटर, मोबाइल, ब्लूटूथ, वाईफाई गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक पेजर, स्मार्ट वॉच आदि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सामग्री को उपयोग करना बिल्कुल वर्जित है और बिल्कुल भी लेकर नहीं जाना है। देखिए, आयोग बहुत सशक्त है, ऑलरेडी एडीओ के एग्ज़ाम कैंसिल कर दिए गए हैं, आयोग पे पूरे प्रेशर है और शिक्षा विभाग पूरी दुरुस्ती के साथ अब पूरी की पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ एग्ज़ाम कंडक्ट करना चाहती है। इसलिए आयोग जो है पूरी सशक्त है। तो बिल्कुल भी कदाचार मत कीजिएगा। एग्ज़ाम में कदाचार के मामले आए तो आपके ऊपर सख्त से सख्त कड़ी कार्रवाई होगा, ठीक है। ऐसे अभ्यर्थी एक कान खोल के सुन लीजिए। देखिए, एक चीज़ और चर्चा किया गया है, कदाचार पे, यानी कदाचार या किसी भी मिसकॉन्सेप्शियस एक्टिविटी यानी गलत एक्टिविटी पर पाए जाने पर, परीक्षा में इलेक्ट्रॉनिक सामग्री या किसी भी प्रकार के गलत चीज़ों पर पाए जाने पर आपके ऊपर 5 वर्षों के लिए परीक्षा के संबंध में, देखिए आगे देखिए, 5 वर्षों के लिए परीक्षा के संबंध में जो है क्या कहा गया, अफवाह फैलाना या फिर परीक्षा के संबंध में किसी प्रकार का गलत अवधारणा फैलाना 3 वर्षों के लिए बिहार लोक सेवा आयोग आपकी परीक्षाओं से वंचित कर देगा। या आप परीक्षा नहीं दे पाएंगे, आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। देखिए 9 नंबर क्या कहा गया, उक्त परीक्षा में उम्मीदवारों को कदाचार में लिप्त पाए जाने पर बिहार लोक सेवा आयोग का अधिनियम 2024 जो है, अनुचित साधन निवारण अधिनियम, उनके तहत आपको दंडात्मक कार्रवाई होगा। तो ये चीज़ जान लीजिए। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट पे। अब क्या कहा गया है बीपीएससी की तरफ से ही, यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि यदि आपको परीक्षा से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की शिकायत होती है तो ऑनलाइन उसके जो एप्लीकेशन पोर्टल है बीपीएससी ऑनलाइन, वहाँ पर आप यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन कर डैशबोर्ड वाले सेक्शन में, ग्रीवेंसेस वाले सेक्शन में ड्रॉप डाउन करना है और वहाँ एग्जाम से रिलेटेड जो भी मल प्रैक्टिसेस, किसी भी प्रकार की शिकायतें आप दर्ज कर सकते हैं। ये बीपीएससी ने खुद स्टूडेंट और अभ्यर्थी के लिए दे दिया गया है। अच्छा, विज्ञापन संख्या 9/2026 के तहत जो अंकेक्षक के पदों पर नियुक्ति होने के लिए जो प्रारंभिक परीक्षाएं अभ्यर्थी के लिए, जो जिन्हें आवंटित परीक्षा केंद्र और जो परीक्षा परिसर है, अनियमितता या कदाचार के संबंध में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। किसी भी प्रकार का शिकायत, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होता है तो आप दर्ज कर सकते हैं। और ध्यान में रखिएगा, परीक्षा समापन होने के 48 घंटे के अंदर ही आपके शिकायत को जो है तवज्जो दिया जाएगा, आपके शिकायत पर कार्रवाई हो जाएगा। अदरवाइज 48 घंटे के बाद आप करते हैं तो आपका शिकायत जो है निराधार मान लिया जाएगा। तो 48 घंटे के अंदर। अच्छा, एक चीज़ और चर्चा किया है, देख लीजिए कि अभ्यर्थी अपने शिकायत जो करेंगे उसके साथ साथ शपथ पत्र, एफिडेविट अपलोड करना अनिवार्य होगा। बिना एफिडेविट के आपके जो है
जो प्रॉब्लम है, जो आपकी शिकायतें हैं, उसको निराधार माना जाएगा। तो एफिडेविट आवश्यक है करना, और ध्यान रखिएगा ये बिल्कुल गोपनीय रहेगा। मीन्स कि आप जो शिकायत करेंगे एफिडेविट के साथ, आपको जो शिकायत करेंगे तो उसके ऊपर जो है आयोग जो है पूरी तरीक़ा से गंभीरता से देखेगी और जांच करेगी क्या कदाचार का मामला सामने आया है, तो ये चीज़ जान लीजिए। अच्छा, इसी प्रकार से भी काफ़ी सारा अपडेट दिया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि असत्य निराधार अभियान, भ्रामक अफवाह नहीं फैला सकते हैं, नहीं तो नियमानुसार आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो अंकेक्षक के पदों को लेकर जो 5 जुलाई को एग्ज़ाम होने हैं, तो उन चीज़ों को लेकर जो है आप ये भी देख सकते हैं कि आयोग ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि 72 घंटे के अंदर जो भी आपका जो है प्रतिवेदन, जो आपकी शिकायतें हैं, वो सीसीटीवी के जांच के अनुसार जो केंद्राध्यक्ष हैं या प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी या जिला के नोडल पदाधिकारी इनकी जांच करेगा, और किसी प्रकार का गलत पाए जाने पर उनके ऊपर दंडवत कार्रवाई करेगा। तो ये जो है ऑफिशियल अपडेट दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो एक छोटा सा है, बट एक इन्फॉर्मेशन और अपडेट देना था, आयोग से रिलेटेड है। और देखिए, जो भी अभ्यर्थी हैं जो अंकेक्षक के पदों पर एग्जाम देने जा रहे हैं, तो बिल्कुल डोंट वरी, एकदम पूरे जम के तैयारी कीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।